इतनी ज़्यादा ऊंचाई है यहाँ पे, तो सिर्फ जो कमीज़ है वो नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ धोती नज़र आ रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये जो है वो अंगूठा है और हाइट देखिए ज़रा, अंगूठे का साइज़ देखिए, वो कुछ स्टील की तरह आता है, जैसे स्टील में जो साउंड आता है ना, अगर आपको सुनते हुए समझ में आ रहा हो तो ये कुछ। तो भाई इस रिवर में यार बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल्स है, उस तरफ तो मुझे दिखे, लेकिन इस तरफ मैं पीछे वाले हिस्से में अभी खड़ा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है और आज हम अपना 78th इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी मौके पर मैं आया हुआ हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो मैंने सोचा कि आज के दिन सबसे अच्छी जगह क्या हो सकती है आज के दिन विज़िट करने के लिए। तो आज 15 अगस्त है और ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए इस वक्त मैं खड़ा हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जस्ट सामने। आप देख सकते हैं कि बहुत ही विशाल का ये एरिया है। जब मैं यहाँ सुबह आया था तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अभी जो मौसम है वो एकदम खुल गया है, धूप निकल आई है और इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं आया था बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि छाता लेकर ही यहाँ पर घूमना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि धूप ज़रूर निकलेगी आज के दिन, क्योंकि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम आए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर क्या किस तरह के प्रोग्राम है आज यहाँ पर रखे गए हैं, इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में क्या चीज़ें यहाँ पर की जाती है, ये अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर जाकर पता चलेगा कि आज 15 अगस्त को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नर्मदा नदी को देख रहा था और ये जो घाट है वो बना हुआ है, फिलहाल जो है एंट्री नहीं है यहाँ पर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे जो है क्रोकोडाइल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं, उस किनारे पर भी हैं और वो क्रोकोडाइल्स वहाँ पर तैर रहे हैं। पहले मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि शायद कोई पत्थर है, जब मूवमेंट नहीं हो रहे थे, लेकिन अचानक से जब मूवमेंट स्टार्ट हुए तब समझ में आया कि ये तो क्रोकोडाइल्स हैं। तो इस रिवर के अंदर क्रोकोडाइल्स भी हैं और इसीलिए शायद हो सकता है कि ये जो नीचे जाना है वो अलाउ नहीं करते हों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घाट तो बना हुआ है, सारी सुविधाएँ अच्छी है, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मगर है हर जगह। अगर आपको देख रहे तो अभी मैं यहाँ से गिन के आपको दिखा सकता हूँ कि कम से कम 5 से 6 मगरमच्छ जो हैं वो इसी बैरिकेटिंग जो लगी हुई है उस घाट के आसपास ही घूम रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक कम्युनिटी रेडियो भी है और ये खुद का एक रेडियो स्टेशन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। तो काफ़ी देर से यहाँ पे जो मेमिक्री है कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे सॉन्ग्स जो है वो प्ले हो रहे थे। तो यार बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल है आज के दिन 15 अगस्त के दिन। और आप देख सकते हैं पीछे ये जो ई रिक्शा है इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अंदर जाना है, कोई बच्चे हैं, बूढ़े हैं, क्योंकि अंदर थोड़ा सा आपको चल के जाना पड़ता है और अगर चलने में किसी को दिक्कत है तो इनका यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर इसको पैदल ही एक्सप्लोर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख सकते हैं पूरा डेकोरेशन जो है अच्छे से किया गया है। अभी अंदर चलते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर किसी से पूछा था कि यहाँ 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है क्या, तो यहाँ पर जो एक भैया थे उन्होंने बताया कि ऐसा कोई कल्चरल प्रोग्राम टाइप तो नहीं होता है यहाँ पर। तो भाई बहुत ही अच्छी तरह से इसको डेवलप किया गया। देखिए यहाँ पर ये तो देखिए, अगर आप यहाँ पर चलना चाहते हैं तो ये एक्सेलरेटर जो है वो लगा हुआ है और इस तरह से आप वॉक करके जा सकते हैं। देखिए वहाँ पर भी आगे तो जो फंक्शन है यहाँ पे, जो 15 अगस्त का प्रोग्राम था वो यहाँ पर हो चुका है मेरे हिसाब से। वैसे कोई यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम तो नहीं होते, मैंने पता किया है और यहाँ पे मुझे पता लगा कि यहाँ पे कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जो नॉर्मली जैसे सेलिब्रेट करते हैं हम, झंडा वंदन होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं और वो हो चुकी हैं शायद। तो अभी मैं जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो गैलरी होती है ऊपर, जहाँ पर हम म्यूज़ियम जो ऊपर बना हुआ है, तो वही देखने के लिए अब मैं अंदर जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा जो करीब है वो आ चुका हूँ मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के, और शेड में घूम रहा हूँ क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और देखिए ना, बारिश में भी नहीं घूम सकते हम और धूप में भी नहीं घूम सकते, इसलिए शेड का सहारा तो हमेशा लेना ही पड़ता है। और अगर मैं यही सोच रहा था कि एकदम मौसम एकदम क्लियर होता तो वहाँ पर शेड में हम घूमते और यहाँ से आपको जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो नज़र आती है। आप देख सकते हैं कि इस साइड जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसका साइज़ देखिए ज़रा, अपने आप में ही बहुत विशाल का जो प्रतिमा है वो है, लगभग 180 मीटर जो है इसकी हाइट है और अपने आप में बहुत ज़्यादा विशाल। आप ये मानिए कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति
किस तरह दिखती होगी जब आप उसको अपनी आंखों से सच में देखते होंगे। आपने वीडियो में ज़रूर देखी होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये उससे भी कहीं ज़्यादा विशालकाय नज़र आती है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जहाँ पर आप मूर्ति में, जहाँ पर मूर्ति के फीट जो है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं ऊपर तक, उसके लिए आपको 150 रुपीज़ का जो टिकट है वो लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप और ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर जो म्यूज़ियम है, जो गैलरी बनी हुई है, उसको भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है 380 रुपये का जो टिकट है वो लेना पड़ता है। और मुझे लगता है कि वर्थ इट है, क्योंकि अगर आप इतनी दूर आ रहे हैं तो आपको जो टिकट है वो ले लेना चाहिए। और ये देखिए, ये विशालकाय नर्मदा नदी है और शायद पानी जो है वो रोका हुआ है आगे की तरफ, इसलिए इतना ज़्यादा पानी नहीं है बारिश के मौसम में भी। और यहाँ पर बोटिंग भी बंद है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो पानी का लेवल कभी भी बढ़ सकता है। यहाँ पे जो क्रूज़ चलता है शायद वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो बंद कर रखा है, और इसीलिए अभी मैं यहाँ पर आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे शायद जो प्रोग्राम है वो अभी ख़त्म हुआ था, कुछ मुख्य अतिथि यहाँ पर आए होंगे और उन्होंने जो झंडा है वो यहाँ पर फहराया होगा। तो झंडा वंदन तो हो चुका है। सेलिब्रेशन जो है वो इसी तरह से किया जाता है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। 26 जनवरी पर हम बहुत ज़्यादा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो करते हैं, लेकिन 15 अगस्त में झंडा वंदन होता है। तो झंडा वंदन जो है वो पीछे हो चुका है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, धूप अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इधर जो है झंडा वंदन जो है वो हो चुका है, सेलिब्रेशन जो है वो हो चुका है। तो आप पीछे देख सकते हैं जो झंडा वंदन है वो हो चुका है। और ज़रा अब देखिए इस मूर्ति को, जब आप यहाँ पर आएंगे तो अब आपको जो साइज़ है इस मूर्ति का वो समझ में आता है। अभी तो हमको इसके अंदर भी जाना है, लगभग 400 फीट ऊपर, यानी कि वहाँ पर आप देखिए कहीं पर हम जाएंगे जहाँ पर लगभग ये 400 फीट ऊपर जो लिफ्ट है वो चलती है। यहाँ लिफ्ट के सहारे से जो ऊपर गैलरी बनी हुई है वहाँ से कैसे नज़ारे मिलते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई अभी नीचे से ऊपर चढ़कर मैं आ गया हूँ और बहुत ही विशाल का एरिया है यार, क्या बताऊँ मैं। 20,000 वर्ग मीटर। आप देखिए कहाँ से मैंने शुरुआत की थी और इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा था। वहाँ पर आपको वो जो डैम है वो भी बना हुआ दिख रहा होगा, और इधर जो है वो स्टैच्यू अपने आप में देखिए। शायद अब मेरे कैमरे में भी ये जो है वो आ नहीं रहा होगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा जो साइज़ है वो बड़ा है। तो अब थोड़ा और वाइड एंगल जो है मुझे करना पड़ेगा शायद, तब जाके ये स्टैच्यू जो है पूरी तरह से आ पाएगा। और वीविंग गैलरी जो है, यहाँ पर जो वीविंग गैलरी बनी हुई है वो ऊपर बनी हुई है, और अभी और ऊपर चलना है। यहाँ से ये एक्सेलरेटर से हम और ऊपर जाएंगे, और वहाँ पर कहीं पर जो 400 फीट ऊपर है एक गैलरी बनी हुई है, वहाँ से किस तरह के जो नज़ारे हैं वो आते हैं वो भी हम देखेंगे। तो भाई अब जो है सबसे ऊपर आ गया हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ये मूर्ति जो है, यहीं से जो शुरुआत है वो होती है। आप पैर देख सकते हैं, हम अंगूठों तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये जो है आप देखिए, ये जो है वो अंगूठा है, और हाइट देखिए ज़रा, अंगूठे का साइज़ देखिए। और अभी जो मूर्ति है यहाँ से शुरुआत होती है मूर्ति की, और हम यहीं पे ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ से ये मूर्ति शुरू है, और ऊपर देखिए इसका साइज़ ऊपर तक ये जाती है। तो ऊपर अभी चलेंगे, जो वीविंग गैलरी है उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ता है। तो अगर आपने 150 रुपीज़ का जो टिकट है वो ले रखा है तो यहाँ तक तो आप आ ही सकते हैं, इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है, जो कि यहाँ से तो मुझे नज़र भी नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना, कहाँ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। ऊपर जहाँ हमें जाना है वो एरिया ही नहीं नज़र आ रहा है। तो ऊपर जो है लगभग चेस्ट तक जो है हम जा सकते हैं, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो हार्ट है वहाँ तक आपको जाने की अनुमति दी जाती है। तो वहाँ तक आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, और वो हिस्सा यहाँ से नज़र ही नहीं आ रहा है। देखिए कितनी ज़्यादा ऊंचाई है। यहाँ पे तो सिर्फ जो कमीज़ है वो नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ धोती नज़र आ रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और जो कमीज़ है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो वो ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर है, और इतनी ऊंचाई पर अब हमको चढ़कर नहीं, लिफ्ट से जाना है। अगर चढ़कर जाएंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे, इसीलिए जो लिफ्ट है यहाँ पे हाई स्पीड लिफ्ट है, बहुत जल्दी जो है वो पहुंचा देती है। 1 सेकंड में एक फ्लोर जो है वो क्रॉस हो जाता है। तो पता नहीं कितनी देर में जो है वो ऊपर हमको लेकर जाएगी।
तो भाई इस रिवर में यार बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल्स है। उस तरफ तो मुझे दिखे, लेकिन इस तरफ मैं पीछे वाले हिस्से में अभी खड़ा हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। और इधर आप देखिए, आपको यहाँ पर नीचे भी जो क्रोकोडाइल्स है वो नज़र आ रहे थे। तो क्रोकोडाइल्स बहुत ज़्यादा मैंने देखे यार, वहाँ पे भी कम से कम मतलब 7-8 जो क्रोकोडाइल्स है वो थे। तो क्रोकोडाइल्स हैं, ये पीछे वाला हिस्सा है। और इस हिस्से में भी आप आराम से घूम सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ देखना है या नज़ारे जो हैं पीछे से भी बहुत अच्छे आते हैं। ये पीछे जो मां नर्मदा है वो देख सकते हैं। नर्मदा जो है बहुत विशालकाय एरिया में फैली हुई है। पीछे से और अच्छा जो नज़ारा है वो नज़र आता है। अब देखिए पीछे ये पूरा जो हिस्सा है वो बना हुआ है, वहाँ पर एक पुल भी नज़र आ रहा है मुझे। और यहाँ पर एक ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से शायद ट्रेन जाती है। तो जो लोग ट्रेन से यहाँ से गुजरते होंगे, नहीं ट्रेन नहीं, वो असल में एक सड़क है, वहाँ से कार निकल कर जा रही है। तो वो वहाँ से ट्रेन तो नहीं है, लेकिन वहाँ से जो कार निकल कर जाती है उस हिस्से से वो जो लोग हैं वो आसानी से जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो देख लेते होंगे। लगभग 7 किलोमीटर दूर से ही ये जो स्टैच्यू है वो नज़र आता है। 182 मीटर ऊंचा है। और जब मैंने पास में मैं गया, वहाँ पर मैंने जब हाथ लगा कर देखा तो ये जो स्टैच्यू है स्टोन से नहीं बना हुआ है, आयरन लगा हुआ है, लोहा लगा हुआ है। तो दूर से तो ऐसा लगता है कि स्टैच्यू जो है वो उसमें जो है स्टोन का यूज़ किया गया, लेकिन स्टोन नहीं है वो असल में। हाँ जी बोलो, क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हाँ, क्रोकोडाइल देखा आपने? क्रोकोडाइल नहीं देखा? क्रोकोडाइल रिवर में देखो, ये बच्चे हैं और व्लॉग में आने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें क्रोकोडाइल दिखाते हैं। आप यहाँ पे जो क्रोकोडाइल है ये जो घर वाले भी हैं इनसे शायद परेशान हैं और मुझे ये हाई कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे व्लॉग में आने की। इन्हें मैं क्रोकोडाइल दिखाने ले जा रहा हूँ अभी। तो क्रोकोडाइल जो है वो आगे है और यहाँ पर देखो बच्चों, क्रोकोडाइल जो है वो नज़र आएगा आपको इस साइड जो है। देखो यहाँ से दूर से देखिएगा, देखो वो रहा, दिख रहा है वो? हाँ, कहाँ है? एक हो रहा और एक हो रहा। तो ये बच्चे हैं, स्टैच्यू को ज़्यादा देखने से इनको शायद ये क्रोकोडाइल देखने में मज़ा है। और बहुत देर से व्लॉग में आने की कोशिश कर रहे थे। और सब्सक्राइब का बोलो, सब्सक्राइब। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो यार दूर से देखने से तो ये जो स्टैच्यू है ऐसा लगता है कि ये स्टोन से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है। लेकिन जब आप पास में आते हैं, इसे टच करते हैं, तो जो साउंड है वो कुछ स्टील की तरह आता है। जैसे स्टील में जो साउंड आता है ना, अगर आपको सुनते हुए समझ में आ रहा हो तो ये कुछ इस तरह का जो साउंड है वो आता है। तो ये जो स्टैच्यू है, पूरा जो स्टैच्यू है ये शायद स्टील से बना हुआ है और कोई और मटेरियल इसके अंदर मिक्स किया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो पूरा जो स्टैच्यू है दूर से दिखाई देता है कि जैसे ये पत्थर से बना हो, लेकिन स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। और यकीनन सीमेंट भी लगी ही होगी अंदर, क्योंकि इतना बड़ा स्टैच्यू स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया गया है। तो बाहर से जो स्टील है वो लगाया गया और शायद अंदर जो है वो जो सीमेंट का जो स्टैच्यू है वो है, क्योंकि अंदर म्यूज़ियम भी बना हुआ है। तो स्ट्रक्चर को एक ढांचा देने के लिए जो सीमेंट का इस्तेमाल तो ज़रूर जो है अंदर किया गया होगा। अभी अंदर चलते हैं, अंदर भी जो म्यूज़ियम है वो बना हुआ है और गैलरी बनी हुई है, व्यू गैलरी है। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको इसका टिकट लेना चाहिए। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो यहाँ पर क्योंकि मैं आया हूँ तो मैंने सोचा कि इतनी दूर में आया हूँ तो ऊपर तो जाना बनता ही है। अगर आप ऊपर का टिकट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना यहाँ तक तो आप पहुँच ही सकते हैं। जो 150 का जो टिकट है वो लेकर भी, और यहाँ पर एक राउंड भी ले सकते हैं, वॉक अराउंड। हम भी लेकर देखते हैं कि आगे यहाँ पर और क्या चीज़ है, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो छूट जाए। क्योंकि नेपाल में ऐसा ही हुआ था। मैं एक जगह गया था, काठमांडू दरबार स्क्वायर, और वहाँ पर एक जगह को मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि वहाँ शायद कुछ होगा नहीं, टाइम भी कम था, तो इसलिए मैं उस जगह को मैंने सोचा वहाँ कुछ होगा नहीं। फिर बाद में मुझे पता चला, वीडियो जब मैंने दूसरी देखी, कि वहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को छोड़ कर आ गया था। तो इसीलिए अभी जो है एक राउंड हम मार लेते हैं कि यहाँ से जो नज़ारे हैं वो किस तरह के दिखते हैं। पूरा जो ये एरिया है ये पूरा जो है नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। नर्मदा नदी पूरी इस एरिया को कवर करती है। और इस घाट को आप देखिए, फ़िलहाल जो है क्योंकि बारिश का जो समय है वो चल रहा है और इसी कारण से जो है जो बोटिंग वगैरह है वो बंद की गई है। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, और यहाँ पे वाटर कूलर की भी सुविधा है, तो पानी जो है वो पी लेना चाहिए। और उसके बाद तो ब्लॉगिंग जो है वो चलती ही रहेगी। इधर जो रिवर है वो आप देख सकते हैं, इसी रिवर को हम ऊपर से देख रहे थे, और वो जो क्रोकोडाइल साहब हैं वो घूम रहे हैं। तो
बहुत सारे क्रोकोडाइल्स है यार यहाँ पे। मतलब मैंने किसी भी, नर्मदा नदी तो हमारे यहाँ पर भी है लेकिन क्रोकोडाइल वहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको, आप मतलब हर दिशा में अगर आप जाएंगे तो मुझे तो क्रोकोडाइल नज़र आए हैं। और वहाँ तो 5-6 क्रोकोडाइल जो हैं एक साथ आराम कर रहे थे। तो शायद यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ये इसी हिस्से में रहते हैं, क्योंकि नदी का जब बहाव तेज़ होता होगा तो ज़रूर ये बह के दूसरे शहरों में भी चले जाते हैं। हम कई बार देखते हैं क्योंकि बारिश के समय में जब रिवर बहुत ज़्यादा तेज़ बहती है तो बहुत सारे गाँव में से निकल कर जाती है और क्रोकोडाइल कई बार सड़कों पर भी आ जाते हैं। ऐसा गुजरात में मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी है। तो क्रोकोडाइल पहली बार देख रहा हूँ मैंने, चिड़ियाघर में क्रोकोडाइल जो हैं वो देखे हैं। कभी नदी के अंदर क्रोकोडाइल रियल में फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। और वैसे डिस्कवरी में तो हम देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे जो क्रोकोडाइल है उसे तैरते हुए मैं देख रहा हूँ। शायद बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, चिड़ियाघर में नहीं, यहाँ पे भी वो ऐसे ही पड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि शायद कोई पत्थर है, जब मूवमेंट होता है तब पता चलता है कि असल में ये एक क्रोकोडाइल है। आप देख सकते हैं कितना विशाल का ये नर्मदा नदी का जो एरिया है वो है। ये बीच में जो लाइन पड़ रही है वाइट वाइट, पता नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन ये एरिया बहुत ज़्यादा विशाल का है। और यहाँ पर नीचे जो है लाइटिंग की गई है इस जगह पर, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे है। और एकदम बहुत छोटी छोटी लाइट्स है जो है एलईडी लगी हुई है उसके अंदर। और ये एरिया देखिए, वहाँ पर एक विशाल का पुल जो है वो बना हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर। एक विशाल का एरिया है नर्मदा का। और ये जो एरिया है यहाँ पर आप एक वॉक अराउंड ले सकते हैं इस स्टेच्यू का। ये स्टेच्यू के नीचे का हिस्सा है। क्या वीडियो लूँ आपका? कहाँ से आया आप? यहाँ का है। कहाँ से? गुजरात से ही? गुजरात से। और हम यहाँ जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब करते हैं आप? हाँ। तो क्या काम करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ में सुपरवाइजर हूँ। क्या देखते हैं आप? और ये रोड साफ सफाई का मशीन चलाता है। अच्छा। हाँ। और ये भैया? ड्राइवर है, वो भी ड्राइवर ऑपरेटर है। अच्छा, देखो यार, ये भैया लोग जो है, ये जो भाई लोग हैं हमारे, ये काफ़ी मेहनत करते हैं। और ग्राउंड लेवल पे यही होते हैं जो इस चीज़ की देख रेख करते हैं, सफाई करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, इसका रख रखाव करते हैं। कितना मेंटेनेंस है यहाँ पर, आप देखिए। जब आप यहाँ पर आएंगे, मुझे तो ऐसा लगा ये घूमने आए थे तो मैं इतना ज़्यादा सीरियसली इनको नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने जब अपने बारे में बताया मुझे, तो ये यहीं पर रहते हैं और इस स्टेच्यू का जो है देख रेख करते हैं सारा। ये जो है यहाँ पर जो भी है, ये सुपरवाइज़र है भैया यहाँ पर। मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट है बहुत ज़्यादा। मैंने बताया यहाँ पर तो कम्युनिटी रेडियो भी है, तो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट है। और यही लोग जो हैं इसको मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी जो कचरा है वो नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये भैया का बहुत ज़्यादा धन्यवाद लोगों का, है ना। ये हम लोग यहाँ पर आते हैं और हमको एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो इन लोगों की वजह से ही मिलता है। अगर ये यहाँ पे अच्छे से काम ना करें तो आप सोचिए कि हम यहाँ पर कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद भैया। तो ये भैया जो हैं वो यहाँ पर काम करते थे और उन्होंने बोला कि हमें भी ब्लॉग में लीजिए। तो शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा कि शायद घूमने के लिए आए होंगे, योग यात्री। हाँ, तो मुझे शुरुआत में ऐसे ही लगा कि ये भैया जो है वो ऐसे ही एक्सप्लोर करने के लिए आए होंगे, लेकिन नहीं, वो यहाँ पर यहाँ की जो जगह, ये स्टाफ का जो है पार्ट है वो। और यहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं उनको मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। ये जो वाइट जो चीज़ है वो समझ नहीं आ रही है कि क्या है, और शायद कोई गंदगी हो सकती है, लेकिन खैर बारिश का समय है और बहुत सारी चीज़ें जो पानी के साथ बह के इस समय आ जाती है। हालांकि जो डैम है वो बना हुआ है वहाँ पर, तो पानी को रोक के रखा गया है, वरना पानी का स्तर बहुत ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर इस हिस्से में। और पानी जो है वो बढ़ता या कम होता रहता है। इसीलिए अभी जो है फ़िलहाल यहाँ पर जो बोटिंग है, या एक छोटा सा एक आप ये कह सकते हैं कि मिनी शिप भी है, वो भी चलता है यहाँ पर, तो उससे जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस जगह को। लेकिन शायद वो सारी चीज़ें अभी बंद है, और पता कर लेते हैं। अगर वो चल रही होगी तो हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो आज टाइम ही टाइम है। आप अभी जो टाइम है वो 10:30 हो रहा है, तो 10:30 बज रहे हैं। 9 बजे मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी और बस सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा जो है टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा समय जो है वो नहीं लगेगा। और अगर आप भी इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सबसे करीब है एकता नगर रेलवे स्टेशन, जहां से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो डिस्टेंस है महज 7 से 8 किलोमीटर है। और यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से फ्री बस सेवा भी आपको दी जाती है, जो कि आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँचा देती है। और इस बस के अंदर लगी है बड़ी बड़ी ग्लास विंडो, जहाँ से नज़र आते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारे।
और यहाँ पर आकर आपको समझ में आता है कि यहाँ पर टूरिस्ट की हर छोटी से छोटी चीज़ों का रखा गया है ख्याल। तो देखिए यार, यहाँ पे हर चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। वैसे बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, लेकिन जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए एक विशेष जो लिफ्ट है वो है, यहाँ तक वो लिफ्ट से आ सकते हैं। और यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा और ऊपर चढ़ के जो है वो स्टेयर से ऊपर जा सकते हैं, जो फीट हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत ही हर चीज़ का जो है बारीकी से इस जगह को जब बनाया गया होगा तो ध्यान रखा गया है कि हर चीज़ की जो सुविधा है वो अंदर रहे। वॉशरूम्स भी हैं, नीचे भी हैं, यहाँ पर भी बने हुए हैं, पानी की सुविधा भी है। तो सारी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अंदर जो है बहुत कम चीज़ें आपको लाने दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो छाता लाने दिया जाता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें बैग वगैरह लेकर नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। तो आप को एक अलग से इसकी सुविधा भी दी गई है, जहाँ पर अपना जो आप लगेज है वो फ्री में आप सबमिट कर सकते हैं। एक जगह यहाँ पर है, वहाँ पर अगर आप अपना लगेज जो है वो रखना चाहें तो रख सकते हैं, जो भी सामान आप लाना चाहें। कई बार जो लोग हैं यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं अपना सामान लेके, क्योंकि मैं भी ऐसे ही आया हूँ। मैंने कोई होटल नहीं लिया है और मैंने ऐसे ही एक्सप्लोर किया है, क्योंकि वडोदरा में से इसकी जो डिस्टेंस है 90 किलोमीटर है। यहाँ पर जो पास जो होटल है 7-8 हज़ार 9 हज़ार 10 हज़ार रुपये है उनका जो प्राइस है, इतना ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि यार क्या ही मतलब है वहाँ पर जाकर बस रेस्ट ही करना है। और मेरा घर जो है यहाँ से 7-8 घंटे की दूरी पर है। तो मैंने बस रात में बस पकड़ी, सुबह 4-5 बजे मैं पहुँचा था। हालांकि थोड़ा बस मुझे चेंज करके आना पड़ा रास्ते में, मतलब 60 किलोमीटर पहले बस ने उतार दिया था मुझे। फिर वहाँ से मैंने एक दूसरी बस पकड़ी, फिर मैं यहाँ पर पहुँच पाया। लेकिन कोई असुविधा नहीं हुई, आराम से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मैंने होटल नहीं लिया है और रात में मैं बस में ही सो गया था, तो अच्छा खासा रेस्ट हो गया। तो सोने की तो ज़रूरत वैसे भी नहीं थी, तो मैं 9 बजे यहाँ पर आ गया था और सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। कहने का मतलब यही है कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आसपास जो होटल्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। 7 से 8 हज़ार रुपये से नीचे जो रेट है वो नहीं है। और जब बहुत ज़्यादा जब सीज़न होता होगा, जब टूरिस्ट ज़्यादा आते होंगे, उस समय जो यहाँ के जो रेट हैं वो और ज़्यादा महंगे हो जाते होंगे। और फिर वडोदरा जाने का क्या फ़ायदा है? 90 किलोमीटर वडोदरा है, वहाँ पर अगर आप जाकर होटल लें फिर यहाँ पर वापस आएँ, इससे तो अच्छा है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मॉर्निंग में उतर जाइए। अपना जो लगेज है वो यहाँ पर फ्री में ही एक सुविधा आपको दी जाती है, जहाँ पर आप अपना जो लगेज है वो रख सकते हैं। उसके बाद इत्मीनान से इस जगह को आप एक्सप्लोर कीजिए, किसी भी तरह की आपको असुविधा नहीं होती है। मैंने भी ऐसे ही किया है, मैं यहाँ पर आ गया था सुबह और इसी तरह से जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को मैंने एक्सप्लोर किया है। अब ये हिस्सा देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये साइज़ देखिए, इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए। आगे यहाँ पर फूड कोर्ट भी बने हुए हैं, कुछ खाना पीना चाहते हैं तो खा सकते हैं आप। अभी वहीं जा रहा हूँ मैं। और इसके अलावा इस जगह से एग्ज़िट करते ही कुछ ढाबे भी बने हुए हैं बाहर। अगर आपको खाना ही खाना है स्पेशल, तो कुछ खाना भी खा सकते हैं। बहुत रिजनेबल रेट में 100-150 रुपये में जो खाना है वो मिल जाता है। तो बस और क्या चाहिए, एक जगह को आप एक्सप्लोर करने आए हैं, इतना कम कॉस्ट में अगर आप एक्सप्लोर कर लेते हैं तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे हैं कि आप 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहे हैं और आपको रेस्ट ही करना है और आपने प्लान करा है कि इस जगह को आप 2-3 दिन रुक कर आराम से इत्मीनान से देखेंगे, ऐसी स्थिति में आप होटल ले सकते हैं। और फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो इस एरिया के आसपास जो होटल्स हैं, आसपास मतलब कुछ होटल्स यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ज़्यादातर होटल्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। आसपास का मतलब ये नहीं है कि आप बस वॉक करके आ जाएंगे। तो बहुत सारे होटल्स जो है 6 से 8 किलोमीटर, कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और फिर वहाँ से आपको दूसरे साधन से जो है वापस यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आना है। तो एक अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा जो विशाल का एरिया है वो है। स्टैच्यू आप देखिए, यहाँ से यहाँ पर हम घूम रहे थे सुबह, इस जगह से मैं आ रहा था, वो एक्सेलेरेटर है। और ये विशाल का एरिया है। पूरा जो ये हिस्सा है वो 20,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। तो 20,000 वर्ग मीटर बहुत ज़्यादा होता है अपने आप में। मैं भी यहाँ पे 9 बजे से आया हूँ, अभी तक घूम ही रहा हूँ। एक्सेलरेटर है वहाँ पर, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि जो धूप है वो उतनी ज़्यादा नहीं है तो शेड में चलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो एक्सेलरेटर है वो आपको दिख रहा है, बनाए गए हैं। तो हर तरह की जो सुविधा का ध्यान रखा गया है। अपने आप में ही बहुत विशाल का स्टैच्यू है, वीडियो में नहीं समझ में आता है, एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ पर आकर देखिए। बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी मैंने यहाँ पर
सडन प्लान बना मेरा आने का। मतलब यहाँ आना था, ये तो मेरे माइंड में था कि एक न एक बार जो एक्सप्लोर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को मुझे करना है, और वो दिन 15 अगस्त तक का होगा ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और आज इस जगह को एक्सप्लोर करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इस जगह को एक्सप्लोर करूँगा वो तो मैंने सोचा था, लेकिन 15 अगस्त के दिन सडन प्लान हो जाएगा। कल रात को, मतलब कल शाम को मैं बैठा था ऐसे ही और थोड़ा रिसर्च किया मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, तो मुझे पता लगा कि बस से चले जाते हैं, क्योंकि मेरी छुट्टी भी है आज। कल मैं छुट्टी ले लूँगा, मैं योगा टीचर हूँ तो मुझे योगा भी सिखाना होता है, तो अगर आज क्लास होती तो मॉर्निंग में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है यहाँ क्लास देना, तो कल की मैं छुट्टी ले लूँगा। कहीं और देखते हैं, कहीं अच्छी जगह पर एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे, क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस छुट्टियों का जो है फ़ायदा जो है वो उठाया जाए। और अभी मौसम देखिए कितना शानदार हो गया है। सुबह में आया था तो स्टैच्यू जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा था, कुछ वीडियो जो है वो भी इतना अच्छा नहीं बन रहा था। तो मैं यही उम्मीद कर रहा था और यही प्रेयर कर रहा था कि थोड़ी सी धूप निकल आए, लेकिन धूप निकली तो बहुत ज़्यादा धूप निकली थी। लेकिन अब सारी चीज़ें जो हैं नॉर्मल है, शेड के अंदर की ज़रूरत नहीं है, खुले आसमान में मैं घूम रहा हूँ। और पीछे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी मिसाल कायम करके गए हैं हमारे देश के लिए, और हर व्यक्ति को इनको याद रखना चाहिए। उन्हीं की मेमोरी में इस स्टैच्यू को डिज़ाइन किया गया है। बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग, इंटरनेशनल लेवल का एक आर्किटेक्चर जो है ये बना हुआ है। आप जब इसके पास जाएंगे, इसको हाथ लगाकर इसको फील कर सकते हैं कि कितने स्ट्रांगली इस चीज़ को जो है वो बनाया गया है। और जो व्यू गैलरी है वो तो मैं एक्सप्लोर करना ही भूल गया। ये देखिए मेरे साथ हमेशा होता है कि जिस चीज़ का मैंने टिकट लिया है, जिस चीज़ के लिए मैंने 380 रुपये पे किए हैं, उस जगह को देखना ही मैं भूल गया हूँ। यानी कि जो ऊपर जाना था मुझे वहाँ पर, वो मैं नहीं जा पाया, और मैं बस बात करते करते आगे की तरफ आ गया हूँ। तो कोई बात नहीं, वापस चल देते हैं। कोई सी टाइम की कोई कमी नहीं है हमारे पास। और ऐसी चीज़ें मेरे साथ अक्सर हो जाती है कि कुछ चीज़ों को मैं भूल जाता हूँ, कई बार अपना सामान भी भूल जाता हूँ, कुछ चीज़ें बताना भी भूल जाता हूँ लॉगिंग में रिसर्च करने के बाद भी। तो ऐसा होता है। एक कम्युनिटी रेडियो, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर है। हाँ, कैसे हो आप? हाँ बढ़िया हूँ मैं। आप तो मेरे ब्लॉग में आ गए थे ना। हाँ। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए यार, बच्चे जो हैं व्लॉगिंग, देखिए यहाँ पे मैंने ये देखा है व्लॉगिंग करते समय ये ऐसा लगता है कि लोग जो है व्लॉग में नहीं आना चाहते, कैमरा से अपने आप को छुपाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है व्लॉग के अंदर आना चाहते हैं। नेपाल में भी ये गया तो मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो व्लॉग के अंदर आना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी। अभी आपने देखा कि कुछ लोग आए, उन्होंने खुद कहा मुझसे कि हमें भी व्लॉग में ले लीजिए। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। और आजकल जो लोग हैं, क्योंकि अब हर किसी के पास कैमरे वाला फ़ोन है, तो कैमरा फ्रेंडली हो गए हैं। उतना ज़्यादा पहले जैसे लोग होते थे बहुत ज़्यादा शर्माते थे आने के लिए, कुछ बोलने के लिए, तो वैसी जो चीज़ें हैं वो अब नहीं होती हैं। सारे लोग जो हैं वो कैमरा फ्रेंडली हैं। और अच्छा है, ये होना चाहिए, क्योंकि फिर हमें भी थोड़ा सा, मुझे भी हेसिटेशन होता था पहले कि क्या बोलूँ मैं, कैमरे के सामने कुछ बोलते बनता नहीं था, और कुछ लोग देखते थे तो थोड़ा हेजिटेशन होता था। लेकिन मैंने सोचा छोड़ो यार, सिर्फ कैमरे से बात करना शुरू कर दो और जो होगा देखे जाएगा। अगर लोगों को समझ में आता है वीडियो तो ठीक है, नहीं भी आता है तो मुझे तो मेरे वीडियो अच्छे ही लगते हैं। मैं अपना हर वीडियो जो है पसंद करता हूँ, देखता हूँ, लेकिन मैं उसको लाइक नहीं कर सकता यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आपको भी मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर कीजिए। और देशभक्ति के जो गाने हैं वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो कम्युनिटी रेडियो वाले हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैंने खुद भी कम्युनिटी रेडियो में एज ए आरजे काम कर रखा है, एक यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में। तो यहाँ पर जो आरजे हैं वो भी शायद बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको बहुत देर से मैं सुन रहा था। खैर अब आगे चलते हैं। ये जो गैलरी है उसका जो रास्ता है वो यहाँ से गया हुआ है।